क्या उत्तर प्रदेश के अंदर यादव होना गुनाह है? क्या उत्तर प्रदेश में यादवों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में राजपूत मुख्यमंत्री होने की वजह से यादवों के साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है? जय श्री कृष्ण, मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से इस वीडियो के अंदर इन्हीं सारे सवालों के इर्द गिर्द बात करने वाला हूं। जो सवाल इस वीडियो में मैंने उठाए हैं, ये कोई पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं उठ रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, उसके बाद से ही लगातार इस सरकार के ऊपर ये आरोप लगते आ रहे हैं कि यह सरकार यादव जाति को जानबूझकर निशाना बनाती आ रही है। चाहे हम यादवों की हत्याओं के मामले को ले लें, आप सभी लोग जानते हैं कि इस सरकार के अंदर किस प्रकार से यादवों को टारगेट किया गया और उनकी हत्याएं की गई। चाहे अपराधियों के द्वारा उनकी हत्याएं की गई हों, और चाहे पुलिस के द्वारा उनकी हत्याएं की गई हों, और चाहे राजनीतिक रंजिश के वजह से यादवों की हत्याएं की गई हों। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सरकारी कर्मचारी हैं, तो ना तो आपकी पोस्टिंग की जाएगी किसी अच्छी जगह पर, और ना ही प्रमोशन में आपको वरीयता दी जाएगी। यानी इस सरकार के अंदर लगातार यादव जाति के, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे सामान्य नागरिक हों, सरकारी सुविधाओं में उन्हें सबसे पीछे रखा जा रहा है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार आपको ना तो पोस्टिंग देगी ना तो प्रमोशन देगी। ये लगातार सरकारी कर्मचारियों के द्वारा हमें सुनने को मिलता रहता है, और इसका एक सबसे ताज़ा और सटीक उदाहरण एक बार और हमें देखने को मिला है। एक वीडियो है, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इलाहाबाद की ये वीडियो है। इलाहाबाद के एक सरकारी स्कूल के एक अध्यापक हैं जिनका नाम अजीत यादव है। अजीत यादव जी ने ये आरोप लगाया है कि यादव होने के वजह से उनको निशाना बनाया गया और उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उनके ऊपर ये आरोप है कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, और विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी का मंच साझा किया था और उस मंच से समाजवादी पार्टी का प्रचार किया था। इसके अलावा उनके ऊपर ये भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। हालांकि जब इनसे बातचीत की गई तो अजीत यादव जी ने इन सारे आरोपों से इनकार किया है। हाँ, अजीत यादव जी ने इस बात को ज़रूर स्वीकार किया कि वो इलाहाबाद छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, राजनीति में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाते रहते हैं, और उनका एक खास विचारधारा से लगाव भी है। लेकिन उनका ये भी साफ साफ कहना है कि हर इंसान का किसी न किसी विचारधारा से लगाव ज़रूर होता है, और सिर्फ इसलिए कि एक सरकारी कर्मचारी की विचारधारा उस पार्टी की विचारधारा से मैच नहीं होती है तो क्या उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा? अजीत यादव जी ने क्या कुछ कहा है, मैं चाहता हूं कि आप खुद उनके मुंह से ही सुन लीजिए। प्रयागराज के सरकारी स्कूल के टीचर अजीत यादव जी को बर्खास्त कर दिया गया है। क्रांतिकारी छात्र नेता रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। बताइए इस पूरे मामले पर क्या कहना है अजीत? पहली बात तो हमने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी किया ही नहीं है, हमने कोई भाषण नहीं किया है। मालूम नहीं कहाँ से वो क्लिप बना करके सीडी वायरल किया गया मेरे खिलाफ, कब की है ये तो कोई चीज़ साबित हुआ नहीं है, ना उस फोरेंसिक लैब में साबित हुआ है। मालूम नहीं कहाँ से चार्जशीट जबरिया लगवा करके दबाव बना करके थाने से कि हमने जो है इसमें हमारी संलिप्तता पाई जाती है। जो चार्जशीट में लगवाया गया कि मेरी संलिप्तता पाई जाती है, तो कौन सी ऐसी संलिप्तता पाई जाती है? ना उसमें स्थान का अंकन है, ना समय का उसमें जो है टाइम का अंकन है, ना दिन का अंकन है, ना मैंने कब बोला। वो मीटिंग की कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी चुनाव के समय सभा होती है, उसका परमिशन होता है, उसमें परमिशन नहीं लगा है कि हमने कहाँ बोला, किस जगह पे बोला, किस प्लेस बोला, किस समय पे बोला। तो पहली बात तो ये चीज़ है ये नहीं उसमें कहीं से
हमने बोला ही नहीं है इस चीज़ों को। और आपत्तिजनक की बात है तो मैं कभी भी आपत्तिजनक नहीं बोलता हूँ, मैं कभी अपशब्द नहीं बोलता हूँ। मेरा शुरू से जो राजनीतिक इतिहास उठा के 98 से शुरू किया हूँ आज तक के देख लें, कहीं भी ऐसा अपशब्द नहीं है। हाँ, शुरुआत में हम लोग विश्वविद्यालय से राजनीति किए हैं, हम लोग व्यंग्यात्मक भाषण कटाक्ष करते रहे हैं, लेकिन जो है अपशब्द हम लोग कभी किसी को नहीं बोलते। राजनीतिक रूप से लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, अपने प्लेटफार्म पे आकर के बोल सकता है, लेकिन इस मैटर में मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं। तो फिर ये कार्रवाई आपके खिलाफ क्यों की गई? कार्रवाई इस समय सबसे कमज़ोर चारा हम ही लोग हैं इस सरकार में। अगर कहीं से भी कोई सुगबुगाहट होती है तो हमारे खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है। ऐसा नहीं, हम अपने अधिकारों के लिए अन्य सरकारों में भी लड़ते रहे हैं, जो है लड़े हैं। तो अब चाहे जात के आधार पर देख लिया जाए, भाई वही जज हैं, वही मुंसफ हैं, जांच अधिकारी मिश्रा जी हैं, प्रवीण तिवारी जी बीएसए हैं, और नोटिस दिए उस समय मैं सीएल पर था, कैजुअल लीव पर था, मैं 6 दिन के सीएल पे था। मैं 10 तारीख को आया, ज्वाइन किया, 11 को सुबह ही जैसे रिजल्ट आया इन्होंने मेरा निलंबन कर दिया। 16 तारीख को मेरे खिलाफ इन्होंने एफआईआर करा दिया। 22-23 तारीख को मुझे जो है आरोप पत्र मिला, मैंने आरोप पत्र का जवाब दिया। आरोप पत्र के पहले जवाब में जांच अधिकारी ने हमारे पक्ष में लिख दिया, तो उनके ऊपर दबाव बना करके जाके आप जांच अधिकारी से भी मिल लीजिए, उनको 4 नोटिस गई है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा, अजीत यादव के खिलाफ लिखो ज़बरदस्ती ये चीज़ें। इसलिए ये चीज़ें लिखवाई गई क्योंकि हम बीएसए के खिलाफ लाइव आए थे। अरे भाई आप, हम थोड़ी कह रहे हैं, मीडिया में छपा है, एआरपी जो है एआरपी के माध्यम से आप वसूली करवाते हैं, स्कूटी से जाते हैं। आप छाता में गए थे, आप जांच वहाँ के प्रधान ने फ़ोन करके आपके खिलाफ कार्रवाई की क्यों गई? हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई अब वो बताएंगे ना, बीएसए साहब बताएंगे ना ये चीज़, हम कैसे बता दें। हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम तो न्यायालय की शरण में जा रहे हैं, न्यायालय जो फैसला सुनाएगा उसको स्वीकार करेंगे। हम तो न्यायालय के ऊपर भरोसा रखते हैं कि न्यायालय हमको न्याय देगा, सबको वहीं से न्याय मिलता है। अगर कहीं से कोई प्रताड़ित होता है, कहीं से किसी को सज़ा मिलती है, कहीं से कोई गलत ढंग से सजा याफ्ता हो जाता है तो न्यायालय की शरण में जाता है। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से जुड़ाव होने की वजह से आपके खिलाफ कार्रवाई की गई? समाजवादी पार्टी के वजह से, जुड़ाव की वजह से, मैं तो पहली बात दिक्कत ये है, विचारधारा कहीं से किसी की भी हो सकती हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आप हों, चाहे हम हों। विचारधारा कहीं से कोई जुड़ सकता है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के थोड़ी हैं, जो हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, इसीलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई हो गई। सरकारी कर्मचारी न होते तो हमारे ऊपर कैसे कलम चला लेते, जो है। क्या करेंगे अब आगे आप? अब आगे हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, अपील करेंगे। अब न्यायालय जो फैसला सुनाएगा इसके बाद आगे देखा जाएगा। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, इनसे तो लड़ाई लड़ेंगे ही। अरे हमारा क्या है, हम लोग तो राजनीति का, भाई हमारा राजनीति का इतिहास ही रहा, हम छुपा तो सकते नहीं इस शहर में। शहर में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में नहीं छिपा सकते। मैं विश्वविद्यालय में 2 बार पदाधिकारी रहा, मैं उपमंत्री रहा 2003 में, अध्यक्ष रहा 2005 में, तो ये चीज़ें छिप तो सकती नहीं हैं। मैं राजनीतिक, मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो ये चीज़ें छिपेंगी नहीं। लेकिन हाँ, ये केवल एक कमज़ोर चारा इस सरकार में समझ करके कि किसी के ऊपर तलवार चला दिया जाए, चारा मशीन चला दिया जाए, हम लोग तो सर लेकर के बैठे ही हैं। किस आधार पे आपको कमज़ोर चारा बनाया गया? कमज़ोर चारा इसलिए बनाया गया कि हम यादव हैं। अगर कार्रवाई करना है, मैं प्रूफ दे सकता हूं, मैं दूंगा प्रूफ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रूफ दूंगा। यहीं पे हर्षवर्धन वाजपेयी के एजेंट बने हुए हैं, एसडीएम के यहाँ से मैंने निकाला हुआ है, और यहीं पे टीचर हैं लोग। और मैं बता दूं, प्रॉक्सी टीचर के रूप में हमारे बहरिया में 3 लोग आज कम से कम 15 साल से नहीं जाती हैं उनकी पत्नियां, और वही साइन करके वेतन लेते हैं, और यही पैसा आता है बीएसए के यहाँ, और ये बीएसए के माध्यम से, एआरपी के माध्यम से। काहे नहीं कार्रवाई करते? अगर आप इतने पारदर्शी हैं, अजीत के लिए इतने पारदर्शी हैं, तो सबके साथ व्यवहार। आपको यादव, सिर्फ यादव होने की सज़ा आपको दी गई? भाई हम तो यही मान के चल रहे हैं कि यादव होने की सज़ा हमको दे दी गई। कौन सा हम इतना बड़ा अपराध किए हैं कि आप हमको सज़ा दे दिए? तो दोस्तों, वीडियो में आप लोगों ने साफ साफ सुना कि अजीत यादव ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, और अब इस पूरे विवाद को लेकर अजीत यादव ने कोर्ट का रुख अपनाया है। कोर्ट के सामने वो अपना पक्ष रखेंगे, और इस कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि उनकी इसमें
मदद की जाए। इस सरकार में लगातार यादव जाति को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर किसी के नाम के पीछे यादव लगा है तो वो किसी एक पार्टी से जुड़ाव रखता होगा, और यही चीज़ बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं आती है। वो लोग ये भी समझते हैं कि यादव जाति के लोग, उनका अधिकतर वोट समाजवादी पार्टी को जाता है, वो लोग हमें वोट तो देते हैं नहीं, इसलिए उनके बारे में सोचने से क्या ही फ़ायदा। अगर किसी ने बीजेपी को भी वोट दिया होगा तो भी जो उनका वोटर है इस बात को स्वीकार नहीं करता है, और शायद इसीलिए यादव जाति को इस सरकार के अंदर निशाना बनाया जा रहा है। यादव जाति के कर्मचारियों को एकदम निचले पायदान के ऊपर रखने का काम किया जा रहा है। ऐसे में सभी यादव बंधुओं से मेरा एक ही निवेदन है कि किसी भी यादव के साथ अगर कोई भी इस प्रकार का छल होता है, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो आप सभी लोग एकजुटता ज़रूर दिखाएं और उसके पक्ष में खड़े होने का काम ज़रूर करें, क्योंकि आज इनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। अगर आप आज इनके साथ खड़े नहीं होंगे तो कल आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और अगर इस सरकार में आप लोगों को मुकाबला करना है तो इसका एक ही उपाय है, और वो है एकजुटता। अगर आप एकजुटता दिखाएंगे तभी ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये जानकारी मैं आप सभी लोगों को देना चाहता था आज के इस वीडियो में। सिर्फ इतना ही, मुलाकात करता हूँ कभी और, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।